दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी का जो नया करंट अफेयर बुक आया है जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर 100 से नंबर 200 तक करंट अफेयर के एमसीक्यू। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है जिसमें 1 से 100 तक टॉप 100 करंट अफेयर करवा दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, एक बार आप जरूर देख लीजिए। चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? मैक्स वर्सेप्टेपन जो है इन्हें लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो कितने मिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया कब जाता है दोस्तों? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद का प्रयोजन राज टैग की मांग की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से यह मांग की है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को सैन्य खर्च के मामले में तीसरा स्थान सिप्री के मुताबिक मिला है। नेक्स्ट है 106 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 106 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। किसके राष्ट्रपति हैं? केन्या के राष्ट्रपति हैं जिसका निधन हो गया है। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी नियुक्त हुए हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए नीति आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किसे पीएम मोदी ने नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो भारत के नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर अजय सूद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा की महान लेखिका थी बीना पानी मोहती, जो कि उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला राज्य बन गया? पहला जिला बन गया, सॉरी दोस्तों, पहला जिला बन गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामताड़ा झारखंड। जामताड़ा झारखंड ऐसा जिला है दोस्तों जो प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोल दिया है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है कीरोन पोलार्ड ने। वह किस टीम से खेलते हैं? वेस्ट इंडीज से। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो विप्रो के नए कंट्री हेड कौन बने हैं दोस्तों? तो इसके नए हैं सत्य ईश्वरन। कौन बने हैं विप्रो के नए हेड? सत्य ईश्वरन। हाल ही में कौन सा राज्य स्तर पर एल रोट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों वह हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान एल रोट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 180 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव जो नियुक्त हुए हैं नरेश कुमार।
हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध रहित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है? तो ऑयल रहित शुद्ध हाइड्रोजन जो संयंत्र स्टार्ट हुआ है असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी या सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसलीन कोहली को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बिमल कोठारी बने हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो प्रफुल्ल कर के बारे में पूछ रहा है, कौन थे वो? तो प्रफुल्ल कर एक गीतकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के जो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं दोस्तों, वह हैं LJ मनोज पांडे। LJ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज पांडे भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फल्गुनी नायर। फल्गुनी नायर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो समानता दिवस मनाने की घोषणा 14 अप्रैल से की है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जो जीता है बाबर आजम ने मार्च 2022 के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के तौर पर मनोज सोनी का जो है नियुक्ति हुआ है। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में जो शहबाज शरीफ हैं वह पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन हो गए हैं। हाल ही में किस ड्राइवर ने FI ऑस्ट्रेलियन ग्रांड पिक्स 2022 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर ने। चार्ल्स लेक्लर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड पिक्स 2022 रेस जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। 140 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बन गया है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, जो कि पहली बार इसका देना था। लता मंगेशकर देना पुरस्कार यानी कि इस वर्ष ही इसकी स्थापना हुई और सर्वप्रथम पाने वाले श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
64वें ग्रैमी अवार्ड में किसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है ओलिविया रोड्रिगो को, ओलिविया रोड्रिगो को। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मिमी ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो यह खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आपको कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि कार्लोस अल्कराज किस देश से टेनिस खेलते हैं, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो 147 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया गया है? विकास कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान 2021 का सरस्वती सम्मान किसे चुना गया है? तो रामदरस मिश्र को 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। हाल ही में विक्टर ओरेबान किस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो विक्टर ओरेबान हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे? तो ड्राइवर माई कार जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दोस्तों, इसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार ऑस्कर 2022 का अवार्ड मिला है। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह कौन जीता है दोस्तों? तो पीवी सिंधु स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 5 अक्टूबर को किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा 5 अक्टूबर को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन नाब के NABH के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो 156 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो GSI के नए महानिदेशक डॉक्टर S राजू बने हैं। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार मीराबाई चानू ने जीता है। नेक्स्ट है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह कौन थे? तो आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। 31 मार्च को पूरे भारत में इनका जन्म दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका कोरियन सेवा कंपनी FedEx के नए CEO बने हैं? तो FedEx के नए CEO राज सुब्रमण्यम बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष उड़ीसा को स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेवन ब्रोवो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गडुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह हो जाएंगे सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 167 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाएगी? भारत में पहली जो स्टील सड़क बनाई गई है दोस्तों, यह बनाई गई है गुजरात में। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडलिन अल्ब्राउट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान जीता है।
नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा FAO द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य के जिंकिंग जारिया लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय के रूट ब्रिज को, लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के अस्थायी में शामिल कर दिया गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो विश्व शांति केंद्र भारत के गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। भारत रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसनसोल में भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में शुरू किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 175 का राइट आंसर हो जाएगा केरल ने। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो 176 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है, प्रलय मंडल को किस बैंक का अंतरिम MD या CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रलय मंडल को देख लेते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों। प्रलय मंडल को CSB बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक ने के द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों HDFC बैंक द्वारा ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है ऑटो ऋण लेने के लिए। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000। फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कतर ने। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाले अब तक का सबसे लंबा पोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MV रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पावर ग्रिड द्वारा विकसित किया गया है। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा GR विश्वनाथन की, जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं दोस्तों, इनकी आत्मकथा है कलाई आश्वासन। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया बन गए हैं। किसे भारत के 23वां नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है? 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के तौर पर प्रियंका नौटंकी को सम्मानित घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी की अमृत महोत्सव के बारे में एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन मेडागास्कर में किया गया है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा आयोजन स्टार्ट किया है? तो झरोखा आयोजन जो है यह वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों द्वारा स्टार्ट किया गया है झरोखा आयोजन। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क तमिलनाडु में बनाया जाएगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में
दुनिया के सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह बिहार के बोधगया में किया जा रहा है दुनिया के सबसे लंबी प्रतिमा महात्मा बुद्ध की, जो शयन मुद्रा में है। नेक्स्ट है 51वां दक्षिणी पूर्व एशिया खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह वियतनाम में आयोजित किया जाएगा 51वां दक्षिणी पूर्व एशिया खेल। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ विकसित किया गया है। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंत विषय जल प्रबंधन और नीति स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास द्वारा। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडा फिल्म ने। कोडा फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस किस विषय पर मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस रंगमंच और शांति की संस्कृति के विषय पर मनाया गया है। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक हैं तेनाजिन ग्यात्सो और पेनप्पा त्योंगसरो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट है 199 नंबर प्रश्न। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राज्य के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होने वाला है चेक रिपब्लिक ने। किस रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी रेल जोन। तभी हम लोगों ने देखा स्पीडी करंट अफेयर 2022 का जो नया बुक आया है दोस्तों, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 का एडिशन, उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 से 200 नंबर क्वेश्चन तक किया। टोटल 100 टॉप करंट अफेयर के प्रश्न हम लोगों ने देखा। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने परिजनों के बीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।